Hello students, welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 9 विच इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात करेंगे हीट की कि हीट हमारे पास क्या है। हीट हमारे पास जो है वो एनर्जी है जो कि हमेशा मूव करती है एक हॉट ऑब्जेक्ट से टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगा जब मैं आपको डेली लाइफ में से एक एग्जांपल बताऊंगी। तो ले लेते हैं एक गरम चाय का कप। ठीक है, और अब हमने देखना है कि इसमें हम हीट का ट्रांसफर कैसे होते हुए देख सकते हैं। तो ये जो चाय का कप आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें गरम चाय है। अब इसमें हीट ट्रांसफर करवाने के लिए, क्योंकि चाय हॉट ऑब्जेक्ट हो गई, एक कोल्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, कोल्ड ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर इससे कम हो। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जो है हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी। तो मैं ले लेती हूँ जो इसी चाय के कप में मैं रख लेती हूँ एक स्पून को। तो स्पून का टेम्परेचर क्या है, कम है, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो देखेंगे आप जब कि गर्म चाय के कप में एक स्पून को रखते हैं तो आप डेली लाइफ में देखते हैं ना कि थोड़ी देर के बाद जो वो चम्मच का गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें हीट का ट्रांसफर होता है। कहाँ से, एक हॉट ऑब्जेक्ट यानी कि चाय से टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट यानी कि चम्मच में। तो होपफुली कि यहाँ तक जो का जितना भी कॉन्सेप्ट हीट का मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहली टर्मिनोलॉजी हीट थी और हमेशा याद रखिए कि हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। अनदर टर्मिनोलॉजी इसके में है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है, वैसे इसको बहुत स्टूडेंट्स ने डिफ़िकल्ट बनाया होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ। थर्मल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के इंटरनल मूवमेंट होती है, उसकी इंटरनल मूवमेंट जो होती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि भाई जब कभी भी आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट देते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हीट होता है, जैसे उसको हीट मिलती है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो एनर्जी उस टाइम प्रोड्यूस होती है उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप उसको हीट देंगे उतना उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उतनी उसकी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। देन मुझे फिर पढ़ते पढ़ते यहाँ पर सिस्टम का वर्ड नज़र आया, तो मैंने कहा उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। जिस स्पेसिफिक पार्ट को आप स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि चाय है तो चाय का कप आपका सिस्टम है, ठीक है, उसको आप फोकस कर रहे हो तो ये सिस्टम है। इसके अलावा जितना कुछ हो गया वो क्या है, सराउंडिंग है। समझ गए आप? तो एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, जो चीज़ आपके फोकस में है वो सिस्टम है, जो आउटसाइड द सिस्टम होगी वो आपके सराउंडिंग में आ जाएगी। टेम्परेचर का वो टर्मिनोलॉजी भी डिफाइन कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का कि वो कितना हॉट है या वो कितना कोल्ड है, इसको मेजर करना हमारा टेम्परेचर कहलाता है। तो होपफुली कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा और जितनी टर्मिनोलॉजीज इसमें मैंने बताई हैं वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि हीट क्यू इज़ द थर्मल एनर्जी, और नीचे जो स्टिकी नोट्स के नीचे आया हुआ, डैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम बाय टेम्परेचर डिफरेंस। कहते हैं हीट तब ट्रांसफ़र होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, जब दो सिस्टम्स के दरमियान, जब उनके दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो बॉडी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट तो ट्रांसफ़र होगी, लेकिन व्हेन टू बॉडीज़ आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी एक का टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर डिफरेंस मीन एक का टेम्परेचर ज़्यादा और एक का कम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हो। और जब कहते हैं दो बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस होगा उनमें, तो क्या होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बॉडी का, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होगी, हॉट बॉडी से टू द कोल्ड बॉडी, यानी कि हायर टेम्परेचर से टू द लोअर टेम्परेचर। तो होपफुली कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं 9.1 विच इज़ कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन हमारे पास क्या है, सबसे पहले कंडक्शन, ये हमारे कंडक्शन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है और इसी से हम एक कप ऑफ टी से को ही देखेंगे। ठीक है, तो
पार्टिकल्स की वो मूवमेंट होती है कंडक्शन में जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह को चेंज नहीं करते बट अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। इस टाइप के हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कंडक्शन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स अपनी जगह को चेंज नहीं करते बल्कि अपनी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, उस वजह से जो एनर्जी उस टाइम प्रोड्यूस होती है, जो हीट का ट्रांसफ़र उस टाइम होता है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। तो देख लो, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी हीट थ्रू मैटर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू प्लेसेस ऑफ लोअर टेम्परेचर विदाउट द मूवमेंट ऑफ मैटर एज अ होल। बात समझ आ रही है कि यहाँ पर भी हीट का फ्लो होगा किस बॉडी से, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस बॉडी तक जिसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो मूव नहीं करेंगे, सिर्फ उनका जो एनर्जी होगी वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, जैसे कि इस स्पून को देख लें। ठीक है, अब ये जो है स्पून जो है वो कप ऑफ टी के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो नीचे वाला स्पून का नीचे वाला पार्ट होगा ना, वो क्या होगा, हॉट होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स नीचे वाला पार्ट जो है वो गर्म होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, चम्मच के अंदर जितने भी एटम, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनको टेम्परेचर मिलेगा, मतलब वो जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे मीन्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पार्टिकल्स उनको जब जैसे टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ये स्पून है ना आपके पास, ये आप बस एज ए स्पून कंसिडर कर लें। ठीक है, सो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हीट मिल रही है। ठीक है, हीट जब इसे मिली तो टेम्परेचर इनका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर ली, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनकी, इनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, मोशन की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इन जो क्योंकि टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा तो जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे। उनकी मोशन कैसे होगी, ऐसे मोशन नहीं होगी कि वो अपनी जगह जो है वो चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एटम है, ठीक है, यहाँ पर जो एटम होगा उसको हीट मिलेगी तो वो एनर्जेटिक हो जाएगा। जैसे एनर्जेटिक होगा तो वो क्या करेगा, कोलिजन की वजह से अपने साथ वाले एटम को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो इसके साथ वाले एटम को देगा। फिर क्योंकि वो जब एनर्जेटिक होगा तो इस तरह एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, और जो स्पून होगी एज अ रिज़ल्ट वो क्या होगी, जो है वो गर्म हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा लेकिन पार्टिकल टू पार्टिकल होगा। ठीक है, कोलिजन की वजह से हीट का जो ट्रांसफ़र होता है विदाउट द मोशन ऑफ मैटर एज अ होल। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, द हैंडल ऑफ द मेटल स्पून हेल्ड इन अ हॉट टी। ठीक है, तो ये चम्मच जो है वो चाय के कप में पड़ी है, सून गेट वार्म, कहते हैं वो गर्म हो जाती है जब हम एक चाय के कप के अंदर चम्मच को रखते हैं। हीट पासिस अलोंग द स्पून बाय कंडक्शन। तो कैसे होता है, अब चम्मच को हमने कुछ और तो नहीं किया, चम्मच तो इस कप में पड़े पड़े गर्म हो गई, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ कैसे, एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे पार्टिकल से तीसरे, तो इसको हम कहते हैं कोलिजन। ठीक है, पार्टिकल ने कोलाइड किया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, आपकी हीट का ट्रांसफ़र हो गया। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो है वो मैंने नीचे हाईलाइट किया हुआ, ठीक है, लाइंस लगाई हैं ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसका जो प्रोसेस है उसके लिए इन्होंने जो ये हेडिंग बनी हुई है, मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन। तो मैकेनिज़्म ऑफ हीट कंडक्शन को देख लें तो यहाँ पे कहते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक फ्लेम के ऊपर एक आयरन मेटल बार को इन्होंने पकड़ा, फ्लेम को ऑन किया, एक मेटल बार ली। ठीक है, उसे उसका एक कॉर्नर जो है वो फ्लेम के ऊपर रख दिया। जब उसे रखा तो थोड़े टाइम के बाद ये कोलिजन, इस पॉइंट को हीट मिली, यहाँ के एटम मॉलिक्यूल एनर्जेटिक हुए, जैसे ही उनको बहुत एनर्जी मिली यानी उन्हें टेम्परेचर मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने मूवमेंट उनकी जो है उन्होंने अपनी जगह पर मूवमेंट स्टार्ट कर दी, मूवमेंट के स्टार्ट कर दी। ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट कर दी और दूसरे इसको एनर्जी मिली तो उसने कोलिजन की उसने जो है इस पार्टिकल को इधर हीट मिली। ठीक है, इसको एनर्जी मिली, हीट मिला, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा इसने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया, इसको ट्रांसफ़र किया, तो यह अपनी मीन पोजीशन के अलाउंग तो मूव करता है ना पार्टिकल। ठीक है, और ये मेटल है, इसके जो एटम मॉलिक्यूल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है,
फिर इसने इसको ट्रांसफ़र किया, इसने इसको ट्रांसफ़र किया, तो एज अ रिज़ल्ट आपका जो मेटल बार है वो क्या हो गई, हॉट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखा, कहते हैं टेक एन आयरन बार, होल्ड वन एंड ऑफ द बार इन द फ्लेम, उसके वन एंड को किस पे रखा, फ्लेम के ऊपर रखा। आफ्टर फ्यू सेकंड्स आप देखेंगे कि जो अदर एंड ऑफ द रॉड है वो भी गर्म हो जाएगा। ये इस एक्टिविटी में बताया। इसका प्रोसेस क्या था ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसका जो ये तो खैर जो इन्फॉर्मेशन दी है ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन पहले ये देख लें। ठीक है, इनिशियली बिफोर द रॉड इज इंसर्टेड इनटू द फ्लेम, द आयरन एटम आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो अपनी, जब हमने उसे फ्लेम पे नहीं रखा था ना आयरन बार को, ठीक है, तो तब तक जो थी वो मेटल बार वो तो उसके जो एटम थे वो मीन पोजीशन के अराउंड जो थे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे। ठीक है, लेकिन जैसे उसको हीट मिली तो एटम नियर द फ्लेम, जो मतलब जो यहाँ पर एटम होंगे ना उनको जैसे ही हीट मिली तो एनर्जेटिक हो गए। ठीक है, उनको एनर्जी, उनका टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनकी जो मूवमेंट हो गई, वो क्या हो गई। अब इसको पढ़ें। एज द फ्लेम हीट्स द रॉड, द आयरन एटम नियर द फ्लेम बिगिंस टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। तो उन्होंने जो मूवमेंट पहले थी ना, जैसे उन्हें टेम्परेचर मिला, जैसे मैं कह रही हूँ उनको एनर्जी मिली, उनकी एनर्जी क्या, उनका टेम्परेचर, जैसे उन्हें टेम्परेचर मिला, हीट मिली, तो उन्होंने क्या किया, तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू कर दी। ठीक है, विथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अपनी मीन पोजिशन के अलाउंग जो मूवमेंट होती है उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया विद ग्रेटर स्पीड और वाइडर डिस्टेंस, दीज वाइडली, और क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, एंड देन पूरी मेटल रॉड जो है वो गर्म हो गई। अब इसको जो है ना थोड़ा सा इस वाले को, इनके एटम्स की पिक्चर कुछ इस तरह बनाई है। देखिए ये रॉड है, मेटल रॉड। ठीक है, और जैसे इसको आपने हीट दिया तो यहाँ पर जो एटम थे मेटल रॉड, और इसको हीट जैसे फ्लेम दिया तो ये जो एटम्स थे, देखें हीट मिली, ये बर्नर हो गया, तो यहाँ पर एटम क्या हुआ, एटम्स आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये क्या हुआ, हीट मिलने से एटम क्या हो गए, वाइब्रेट करना शुरू हो गए, वाइब्रेट करना। और ये एटम देखिए कितने क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि मेटल है ना, मेटल के जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखें, दूसरी पिक्चर में बताया कि यहाँ पर ये जो येलो ऑरेंज नज़र आ रहा है ना, ये बताया कि एटम्स आर एनर्जाइज। देखिए इन्होंने भी टर्म यूज़ किया, एनर्जाइज, उनको एनर्जी मिल गई, एंड उनकी जो वाइब्रेशन थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। और देखिए पूरी जो लाइन इधर उन्होंने बताई इसको ऑरेंज बताया, एंड एज अ रिजल्ट देखें फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और पूरी आयरन मेटल बार जो है वो हीट अप हो गई। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने जब यहाँ तक देख लिया तो उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आया फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक अ कैरियर दैट पिक हीट एनर्जी एंड स्प्रेड इट थ्रू आउट द मैटर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या होता है, वो कैरियर्स होते हैं। ठीक है, किस टाइप के कैरियर्स होते हैं, जो हीट को उठाते हैं और थ्रू आउट द मेटल क्या करते हैं, हीट करते हैं उसको। सो आयरन जो है एक मेटल एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि ये क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, थ्रू आउट द मेटल जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, लेके जाते हैं। तो आयरन इज़ अ मेटल एंड कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल। ठीक है, तो वो फ्रीली जो है वो आयरन के पास लार्ज नंबर ऑफ जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कॉल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब आयरन के पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और कहते हैं दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो प्ले अ बिग पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ हीट। तो ये जो डेफिनेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन में हेल्प इसी तरह करेंगे कि वो हीट को थ्रू आउट द मेटल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। होपफुली आपको ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ जो मैंने पोर्शन आपको छुड़वाया था कि मैं बताती हूँ, यहाँ पर बताया हुआ है कि मैकेनिज़्म क्या होता है, जो प्रोसेस होता है हीट कंडक्शन का, उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एटम के बिहेवियर पे। तो मतलब किस टाइप का वो
जो मटेरियल है क्या वो सॉलिड से बना हुआ है, तो सॉलिड से बना है तो सॉलिड के एटम तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनमें तो हीट का ट्रांसफ़र जल्दी होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर, द ग्रेटर द टेम्परेचर द मोर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट करेंगे, उनको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, हीट मिलेगी, एनर्जाइज्ड होंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा ही डेफिनेटली मूव करेंगे। द एटम्स ऑफ द हॉटर पार्ट ऑफ द रॉड वाइब्रेट मोर वायलेंटली। ज़्यादा जो पार्ट ज़्यादा, अब ये रॉड का ये पार्ट था, ये इसको हीट मिल रही थी, यहाँ वाले एटम की तो वाइब्रेशन ना होने के बराबर थी, लेकिन यहाँ वालों को नीचे से हीट मिल रही थी तो वो वाइब्रेट कर रहे थे स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पास पोजेस काइनेटिक एनर्जी देन दोज इन द कोल्डर पार्ट। बात समझ आ रही है? तो ये था सारा कॉन्सेप्ट कंडक्शन का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रख दूँ ताकि ये बार बार उड़े। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा ये जो मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था कि कंडक्शन में रोल प्ले करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप ना कहें कि कुछ छुड़वा दिए। फॉर एग्जांपल व्हेन वन एंड ऑफ द आयरन रॉड इज हीटेड, द एटम्स in the heated part vibrate more with the greater speed। आपको समझ आ रही होगी। These free electrons that collide with these atoms gain kinetic energy। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास देखिए ना, द एटम्स इन द हीटेड पार्ट में जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करते हैं, हमें पता है ना। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे डेट कोलाइड विद दीस एटम्स गेन काइनेटिक एनर्जी एंड मूव फास्टर। तो जो, क्योंकि ये रॉड किससे कौन से मटेरियल से बनी है, आयरन से। ठीक है, आयरन क्या है, एक मेटल है। ठीक है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इसको हीट मिलती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ज़्यादा रोल प्ले करते हैं उनको मूव करवाने में, ताकि उन ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ज़्यादा मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है और वो जल्दी ट्रैवल करते हैं। ठीक है, हीट को स्प्रेड करते हैं। दे डिफ्यूज इनटू द कोल्डर पार्ट, उनके साथ में कोल्डर पार्ट के साथ क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं ऑफ द मेटल वेयर कोलिजन विल अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम occurs which result in the transfer of heat। तो बस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस हार्टर पार्ट ऑफ द रॉड से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, उनसे एनर्जी लेते हैं और ज़्यादा जो है वो हीट के ट्रांसफ़र में रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है पूरे मेटल के अंदर जो है हीट का ट्रांसफ़र करवाना। इन लाइट ऑफ दिस डिस्कशन वी डिफाइन द कंडक्शन ऑफ हीट द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ पार्टिकल अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं इंस्टेड ऑफ द मूवमेंट ऑफ मैटर एज अ होल। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा एटम से जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं ताकि हीट का ट्रांसफ़र जो है वो आसानी से हो जाए। अब हम बात करते हैं गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर्स की। ठीक है, जिनमें से हीट का जो है वो ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है वो गुड थर्मल कंडक्टर होंगे, और जिनमें से नहीं हो सकता वो बैड थर्मल कंडक्टर होंगे। तो सम मटेरियल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। वो मटेरियल जिनमें हीट आसानी से पास हो सकती है उसको हम कहते हैं हीट कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। ठीक है, और जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं हीट इंसुलेटर्स और बैड इंसुलेटर्स। अच्छा, जैसे कि जो हमारे पास बेस्ट हीट कंडक्टर्स हैं, मेटल्स आर द बेस्ट हीट कंडक्टर्स। तो मेटल क्या होते हैं, ये जो आयरन हो गया, ठीक है, इसके अलावा मतलब डिफरेंट मेटल्स है ना, तो वो उनमें जो है वो हीट का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से होता है। ठीक है, अच्छा, और जैसे कि हमारे पास वुड हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक, कॉपर एंड फाइबर ग्लास, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं, इसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक एक्टिविटी ली कंडक्शन को बताने के लिए। एक पॉट लिया और उसमें गर्म पानी डाला। अब डिफरेंट टाइप की रॉड्स ली, मेटल आयरन रॉड ली, कॉपर रॉड ली, ब्रास रॉड ली और एल्यूमिनियम रॉड ली। इन सब को कोट किससे किया, वैक्स से कोट किया। आप देख रहे हैं ना, ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने इसको वैक्स से कोट किया।
अब इन सारी आयरन ये जितने सारे रॉड्स हैं इनको इस गरम ये जो पॉट के अंदर गर्म पानी है इसके अंदर डाला। इन्होंने ये चेक करने के लिए कि सबसे ज़्यादा हीट किस से पास होती है, मतलब इस प्रोसेस के लिए इन्होंने इसके ऊपर हीट को कोट किया, क्योंकि जो हीट वैक्स होता है ना उसको अगर आप गर्म पानी में रखते हैं, आप देखते हैं डेली लाइफ में जो वैक्सिंग वगैरह भी होती है तो उसको गर्म पानी में रख के गर्म किया जाता है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाती है। तो सबसे जब इन्होंने सबको रॉड्स को जो है वो इस पॉट में डाला, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैक्स मेल्ट हुआ वो कॉपर रॉड पे हुआ। तो एज अ रिज़ल्ट इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा कि इसमें जो है वो गुड कंडक्शन है कॉपर में, ठीक है, कॉपर, ठीक है। मतलब क्यों गुड कंडक्शन है कि ये देखें ये भी था, आयरन रॉड भी था, लेकिन सबसे कम जो वैक्स है वो किस में मेल्ट हुई, यहाँ पर देखिए एक आयरन में, ठीक है, फिर ब्रास में, फिर एल्युमिनियम, लेकिन सबसे ज़्यादा वैक्स किस पे मेल्ट हुई, जब इसको हॉट वाटर में डाला तो कॉपर रॉड में। तो यहाँ पर ये बताया है अ ग्रेटर लेंथ ऑफ वैक्स मेल्ट ऑन द कॉपर रॉड, बहुत ज़्यादा लेंथ में जो वैक्स जो थी वो मेल्ट हुई कॉपर रॉड पे जो लगी थी। दिस अलाउड एट कॉपर इज़ द गुड कंडक्टर अमंग दीज इन जितने भी मटीरियल लिए हुए थे इन सब में जो मैटर है कॉपर है सॉरी, वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि कंडक्शन जो है वो तीनों प्रोसेस में होती है, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी, लेकिन गैस सॉलिड में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, सॉलिड का जो कंडक्शन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है, उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड देन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम लिखा हुआ है कंपेयर विथ, यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं जिनको मैंने बताया हुआ ये काफ़ी ज़्यादा वो है। गैसेस आर द वर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। अच्छा, कंपेयर विथ सॉलिड्स द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन लिक्विड, और लिक्विड के दरमियान जो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, लेकिन सॉलिड की निस्बत जो है वो कम होती हैं, ठीक है। एंड कंडक्शन डू नॉट अकर एज इन द सॉलिड, और फिर वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, ये पॉइंट रखें माइंड में। गैसेस आर द पुअरेस्ट ऑफ ऑल हीट कंडक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है इन गैसेस जो, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन है वो इसलिए भी जो है वो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, सेपरेशन बहुत होती है। एयर हैज़ अबाउट 1/20 ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैनी मटीरियल सच एज वुड, क्लॉथ्स, ग्लास फाइबर, प्लास्टिक, फोम एक्सेट्रा आर द पुअर कंडक्टर, क्योंकि इनमें टाइनी एयर पॉकेट्स होते हैं। जैसे अब एयर पॉकेट्स की जैसे बात होगी तो एयर पॉकेट्स जो होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुछ मटेरियल्स हो गए, जैसे फोम हो गया, वूल हो गए, ठीक है, और कपड़े हो गए, या फिर थर्मोकोल वगैरह जो होता है, तो इनके अंदर छोटी छोटी खाली जगह होती हैं, ठीक है, और वो जो उनके अंदर जो छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ना, जिससे हवा जो है वो बंद होती है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एयर पॉकेट्स, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज दे कंटेन टाइनी एयर पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर, इनमें हवा जो होती है वो बंद होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट, मैकेनिज्म, गुड एंड बैड थर्मल कंडक्टर, ठीक है। तो और इसके बाद हम जिस न्यू लेक्चर में आएंगे सेकंड वाले में, तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, तो इसको कवर करेंगे, और साथ थर्मल कंडक्टिविटी, और साथ ही हम देखेंगे एग्जाम्पल 9.1 को। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।